जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो हमारा ज्योग्राफिकल निकनेम वाला टॉपिक है ना, इसे पूरा खत्म कर देंगे, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका भौगोलिक उपनाम वाला। तो देखो हमें स्टार्ट करना है इसमें कंगारू कंट्री से। तो कंगारू कंट्री किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। बहुत सिंपल सी चीज है ये, बहुत सिंपल सी बात है इसमें। कंगारू का देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कंगारू आपका एक एनिमल होता है ये, और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन देख लीजिए, ये रहा हमारा भारत। भारत से चलो इधर आप लोग साउथ ईस्ट की ओर, तो इधर दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? ये मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का आपको कैपिटल देखने को मिलेगा ये कैनबेरा, ठीक है। कौन सा? कैनबेरा। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, तो इस चीज को पता हो, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सदर्न ब्रिटेन किसे बोला जाता है? सदर्न ब्रिटेन, ये न्यूजीलैंड को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है समझाता हूँ। दक्षिण का ब्रिटेन किसे? न्यूजीलैंड को, सदर्न ब्रिटेन। देखो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो न्यूजीलैंड है ना, इसका जो अगर हम बात करें साइज की, शेप की, ठीक है, वो आपका ब्रिटेन के लगभग बराबर ही है। साइज और शेप लगभग ब्रिटेन के बराबर है। साथ साथ में एक चीज और है, न्यूजीलैंड की जो आपको जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो भी ब्रिटेन जैसा है, ठीक। उसके बाद में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड पे भी कब्जा करा था, इसको भी कॉलोनी बनाया था। अब जरा मैप पे आओ, ठीक है। इंडिया यहाँ पर आपको दिखेगा यूनाइटेड किंगडम, यहीं पर आपको ब्रिटेन वगैरह है, इंग्लैंड भी है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो आपका आइलैंड दिख रहा है, और न्यूजीलैंड देखेंगे तो ये दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया के पास में, इधर ये दिखेगा आपको न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में दोनों आइलैंड है, ये साउथ वाला भी है, नॉर्थ वाला भी है। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? ये है आपका वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप लोग एक चीज ध्यान रखो, न्यूजीलैंड का एक और इंपॉर्टेंट शहर है, वो है ऑकलैंड, सबसे बड़ा शहर है, लेकिन कैपिटल है इसकी वेलिंगटन। अब न्यूजीलैंड को सदर्न ब्रिटेन भी बोला जा रहा है, क्यों? एक तो साउथ में है, दक्षिण हेमिस्फेयर में है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में, और ब्रिटेन का साइज और शेप के बराबर है, क्लाइमेट भी सेम है, अंग्रेजों ने यहाँ पर भी रूल किया, इसलिए साउथ ब्रिटेन, ठीक। आगे देखते हैं, की टू द मेडिटेरेनियन, जो मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर है उसकी की बोला जा रहा है, भूमध्य सागर की कुंजी, तो इसको बोला जाता है गिब्राल्टर जल संधि, आपका जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को। क्यों? आइए समझते हैं, मैप से समझोगे तभी समझ में आएगा। ये रहा भारत। अब यहाँ से चलो पश्चिम वेस्ट की ओर, तो देखो यहाँ पर आपको यूरोप दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है, ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, और ये दिख रही होगी आपको मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ये अटलांटिक ओशन से इधर मेडिटेरेनियन सी में आना है, तो कैसे आओगे? कौन सा रास्ता है? यहाँ पर आपको दिखेगा एक छोटा सा स्ट्रेट जल संधि, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट वाली वीडियो, जल डमरू मध्य वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया है। तो देखो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर किसको अलग करता है? यूरोप को और अफ्रीका को, छोटी सी वाटर बॉडी है, और अगर आपको मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर जाना है तो यहीं से होके जाना पड़ता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? की टू मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। फिर है आपका आइलैंड ऑफ पर्ल्स, मोतियों का द्वीप, जहां मोती बहुत ज्यादा मिलते हैं, आइलैंड ऑफ पर्ल्स, मोतियों का द्वीप, ये बोलते हैं बहरीन को, बहरीन को। बहरीन कहाँ पर है? आइए जरा देखते हैं। ये इंडिया, इंडिया से फिर से वेस्ट की ओर चलो, तो देखो ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिखेगा, देखो यहाँ पर पर्शियन गल्फ में एक आइलैंड दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बहरैन, बहराइन, ठीक है। और यहाँ पर मोती की जो इंडस्ट्री है पर्ल्स की, वो काफी फेमस है, इसलिए इसे पर्ल, आइलैंड ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं, मोतियों का द्वीप। बहरैन की कैपिटल क्या? मनामा, इतना ध्यान रख लो, ठीक है। तो बहरैन समझ में आया, आइलैंड ऑफ पर्ल्स, ठीक। आगे देखते हैं, फिर ये आपका हीरिंग पॉन्ड, हीरिंग जो होती है आपकी एक मछली होती है, ठीक है। तो हेरिंग पॉन्ड किसको बोलते हैं? अटलांटिक महासागर को। तो ये आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, एस शेप में जो है, ठीक है, इसे हेरिंग पॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हेरिंग मछली जो है मिलती है। फिर पूरे विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये पामीर प्लेट्यू या तिब्बतन प्लेट्यू किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है। आपका संसार की छत, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार,
अब देखो तिब्बत का पठार कौन सा है, ये जो चाइना में ये वाला रीजन है ना ये, ठीक है, ये पूरा आपका वर्ल्ड का रूफ, मतलब वर्ल्ड की छत, ठीक है, क्योंकि तिब्बत प्लेट्यू काफी हाईएस्ट भी है, ऊंचा बहुत है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं। पामीर प्लेट्यू कहाँ दिखेगा, पामीर पठार ये दिखेगा आपको तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान वाला एरिया ना यहाँ दिखता है पामीर प्लेट्यू, ठीक है, और तिब्बत जो है ये तो चाइना का ये पार्ट है, ठीक। आगे देखते हैं, फिर है आपका पेशेंट ऑफ यूरोप, पेशेंट ऑफ यूरोप बोला जा रहा है इसको, इसका यूरोप का रोगी, ये तुर्की को बोलते हैं, टर्की को, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि 19 सेंचुरी पे जो टर्की है ना आपका, पहले देख लो जरा, ये इंडिया, यहाँ से यूरोप की ओर चलो, देखो टर्की, टर्की भी दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में भी यूरोप में भी, तो टर्की को इसलिए बोलते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप, मतलब पेशेंट, क्योंकि 19 सेंचुरी में ना इसकी जो पावर थी पूरी चली गई थी, मतलब दबदबा था पहले ऑटोमन एम्पायर का, उसमें टर्की आता था, तो पावर जो है हाथ से निकल गई थी, सत्ता भी जाती हुई दिख रही थी, और यहाँ पर इकोनॉमिक जो है ना, आर्थिक चैलेंज भी बहुत सारे आ रहे थे, लोगों को परेशानी हो रही थी जीने में भी, और आपस में लड़ाई झगड़ा भी था यहाँ पे बहुत, तो इस वजह से इसको बोलते थे सिक मैन ऑफ यूरोप, ठीक है। टाइटल ये रशिया ने दिया था इसको, ये भी ध्यान रखना, समझ में आया। फिर है आपका एरिना ऑफ यूरोप, ठीक है, मतलब जहां पे लड़ाई होती है, यूरोप का अखाड़ा, ये बेल्जियम बोलते हैं, ठीक है, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, क्योंकि यूरोप की ज्यादातर जो युद्ध हुए हैं ना ये आपको बेल्जियम में ही देखने को मिले, क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा है, इसीलिए यूरोप का अखाड़ा कहाँ पर देखते हैं, ये इंडिया से फिर से चलो यूरोप की ओर, यहाँ जूम करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको ये दिखेगा बेल्जियम, ठीक है। अभी से आपको पता है जर्मनी फ्रांस का युद्ध तो यहाँ कहाँ बेल्जियम पे होता था, क्या कैपिटल है इसकी, ब्रुसेल्स, ठीक है, तो इसे एरिना ऑफ यूरोप। फिर देखो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ये स्विट्जरलैंड, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप इंपॉर्टेंट है, आपका यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, क्यों, पहले देख लो लोकेशन, यहाँ पे फिर से यूरोप में चलेंगे, यूरोप में देखो इधर जो है यहाँ पर दिखेगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, किसके पास में, जर्मनी फ्रांस के पास में, ठीक है, स्विट्जरलैंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी हैं, और यहाँ पर इस वजह से एडवेंचर बहुत होता है, मतलब लोग जो है एडवेंचर, वो जो आप ट्रैकिंग कर रहे हैं पहाड़ों से, वो जो स्कीइंग होती है, जो एडवेंचर वाली एक्टिविटी होती है ना, जो स्पोर्ट्स होते हैं, इस वजह से इसे प्ले ग्राउंड बोला जा रहा है, ठीक है, इस वजह से बोला जा रहा है। फिर है आपका सिटी ऑफ गोल्डन टावर, जहां पर भैया सोने की आपको मीनारें दिखेंगी, ये है ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड सुना होगा काफी, ऑक्सफर्ड पड़ेगा भाई इंग्लैंड पे, देखो यूके है, यहाँ पर जूम करेंगे देखो लंदन दिख रहा है, लंदन के ही पास में आपको दिखेगा ऑक्सफर्ड, देखो ये लंदन के पास में क्या दिख रहा है, ऑक्सफर्ड दिख रहा है, तो ऑक्सफर्ड है आपका इंग्लैंड में, ये ध्यान रखना, और सिटी ऑफ गोल्डन टावर्स, ठीक। फिर है आपका सौरो ऑफ चाइना, मतलब चाइना का शोक, सौरो ऑफ चाइना चीन का शोक, हुआंगहू नदी, कौन सी, हुआंगहू नदी, हुआंगहू नदी, ठीक है, हुआंगहू रिवर, समझाता हूँ क्यों। देखो सौरो कहीं पर भी आ जाए ना रिवर को लेके, वो इसलिए होता है क्योंकि वो वहां पे बाढ़ बहुत लाती है, जैसे बंगाल का सौरो है आपका दामोदर, बिहार का सौरो शोक कोसी, तो हुआंगहू रिवर को सौरो इसलिए बोलते हैं चाइना का, क्योंकि वहां पे बाढ़ फ्लड्स वगैरह जो है बहुत लाता है, और हुआंगहू रिवर को ही हम लोग, इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, येल्लो रिवर, क्या नाम है, येल्लो रिवर, तो येल्लो रिवर को भी हम लोग हुआंगहू बोलते हैं, तो सौरो ऑफ चाइना, चीन का जो शोक है उसको आप येल्लो नदी भी बोल सकते हो, ठीक है, पीली नदी भी बोल सकते हो, समझ में आया। सौरो ऑफ चाइना हुआंगहू, हुआंगहू का दूसरा नाम है पीली नदी। आइए मैप में देखते हैं, चीन की आपकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये लंबी, तो ये रहा चाइना, तो यहाँ पर हम देखते हैं येल्लो रिवर, ठीक है, येल्लो रिवर देखते हैं, देखो ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी जा रही है, इधर आपको दिखेगी येल्लो रिवर, येल्लो नाम इसका इसलिए क्योंकि येल्लो दूर से दिखती है, क्योंकि सेडिमेंट वगैरह जो है वो लेके आती है, इसलिए येल्लो रिवर बोलते हैं इसे, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, फिर ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये कल भी समझाया था, इसे ये है प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, विश्व की रोटी की टोकरी, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे भैया आपका मिट्टी वगैरह सॉइल वगैरह बहुत सही है, इसलिए यहाँ पे गेहूं वगैरह काफी सही से उगता है, इतना रीजन जो है ये आपका प्रेरीज में आता है, ठीक है, घास के मैदान। फिर आगे देखो बिग गेम लैंड, ये है आपका सवाना, बड़े शिकारों की भूमि, तो ये सवाना, सवाना जो घास के मैदान है ग्रासलैंड, ये कहाँ दिखेंगे, ये दिखेंगे आपको अफ्रीका में, ठीक है, कहाँ देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में देखने को मिले, दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा इंडिया, ये इधर चलो अफ्रीका में, तो अफ्रीका में देखो ये जो इक्वेटर जा रहा है ना, इक्वेटर के पास में ही सवाना दिखता है, सवाना ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोलते हैं घास के मैदान। अब इसे इसलिए बोला जा रहा है बिग गेम लैंड, ऐसा नहीं वहां पे युद्ध हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े जो है जानवर भी देखने को मिलेंगे, जैसे हाथी देखने को मिलेगा, लायन भी मिलेगा, ठीक है, शेर, टाइगर, बाघ भी मिलेगा, तो मतलब जितने बड़े बड़े आपके जानवर होंगे ना सब मिलेंगे, इसीलिए बड़े शिकारों का इसे भूमि बोला जाता है।
कौन सी? सवाना। सवाना ग्रासलैंड, बड़े शिकारों की भूमि सवाना, अफ्रीका में है, ध्यान रखना। प्रेरीज यूएसए व नॉर्थ अमेरिका में, समझे? तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ज्योग्राफिकल निकनेम का होता है कंप्लीट, पूरा समझा दिया है। ये टॉपिक मैंने मैप से अच्छे से डिटेल में इसलिए समझाया है क्योंकि क्वेश्चन बनता है, जब डिटेल में मैं कंसेप्ट समझाऊंगा तो आपको याद भी हो जाता है, ठीक है? तो पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा। यही खत्म करते हैं, और आगे क्या टॉपिक स्टार्ट करें एक बार कमेंट में बताइएगा। क्या जो अलग अलग देश हैं उनकी कैपिटल के बारे में, करेंसी के बारे में स्टार्ट किया जाए, ये बार आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं। हम लोग का पेड ग्रुप भी चल रहा है आर का, यूपीपी से 2025 2024 टेस्ट सीरीज भी है हमारी, ठीक है? अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इन नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यही वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।